जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंकाल तंत्र क्या है। देखिए, कंकाल तंत्र को जानेंगे पूरी विस्तार से, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं यहाँ से सवाल बहुत सारे बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कंकाल तंत्र क्या होता है। जैसे अगर आप मकान को बनाते हैं यानी घर को बनाते हैं, तो सबसे पहले उसकी ढांचा और संरचना बनाते हैं। सेम उसी प्रकार हमारे शरीर में भी एक ढांचा और संरचना बनाने का कार्य कंकाल तंत्र करता है, यानी बोन करता, हड्डियां करता है। इसी बोन हड्डियां को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मकान को बनाते हैं तो मकान में मजबूती होता है, पिलर लगाते हैं, कुर्सी देते हैं, साइड से दीवार घेरते हैं, तो जाके हमारा मकान जो है बहुत ही मजबूत बनता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत सारा बन आपस में मिलता है तो एक ढांचा तैयार होता है, जिस ढांचा का नाम होता है कंकाल। इसी को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। यानी हमारे शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है, और यही ढांचे हमारे शरीर को, अगर ये ढांचा नहीं रहेगा तो हम न चल सकते हैं, न फिर सकेंगे, और न ही कोई कार्य हम कर सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस ढांचा को ही कंकाल तंत्र कहते हैं। इसी ढांचा को क्या कहा जाता है, तो कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, कंकाल तंत्र कहेंगे। देखिए, अगर हम कंकाल तंत्र के बारे में अगर अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक है, तो इसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, तो ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसी को हम अगर इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे हम ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। ठीक, हड्डियां के ऊपर मांसपेशियां पाया जाता है, जिसके कारण हम अपने शरीर को यानी चल फिर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। हड्डियों को क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। तो यहाँ पे हड्डियों को ऊपर मांसपेशियां पाया जाता है, इसी के कारण हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि मेरा हाथ है, तो हाथ है और हाथ ये हड्डी है, हड्डी के हाथ है, हाथ के ऊपर देखेंगे तो मांसपेशियां पाया जाता है यानी गुद्दा। ठीक है, तो ये मांसपेशियां के वजह से ही हम हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। जैसे हमारा पैर, गोर, हाथ, ये सारी जितने भी हड्डियां हैं, इन हड्डियों को हम हिला डुला सकते हैं। ठीक, मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाया जाता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जैसे हालांकि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा भी गया है, आप देखेंगे जाकर तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था कि मांसपेशियां था, कभी कभी देता है कि 600 प्लस या 650 के आसपास में देता है, तो आप जो लगाएंगे सही होगा। अगर एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तब तो आप यहाँ पे जो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां जो पाया जाता है, अगर करेक्ट की बात करें तो 639 मांसपेशियां ही क्या कहता है, पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। अब मांसपेशियां क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। इसे मस्कुलर कहते हैं। चलिए, देखिए, हमारा शरीर जो है ना, सबसे पहला भाग जो है वो क्या होता है। देखिए, हमारे शरीर का सबसे पहला भाग ये होता है जो कंकाल तंत्र के रूप होता है, यानी बोन होता है, हड्डियां होता है। ठीक है, जिसे हम अस्थि कहते हैं। यहाँ पर जब इसी हड्डी के ऊपर हमारा मांसपेशियां पाया जाता है, जैसे कि मैंने कहा है कि ये हाथ है, तो हाथ की जो हड्डी है, हड्डी के ऊपर मेरा मांस है। इसी मांसपेशिया के वजह से ही जो है कि हमारी हड्डियां घूमता, हिलता जुलता है। तो ये हमारी मांसपेशिया हो गया जो इस प्रकार का हो। अगर हमारे शरीर के ऊपर मांसपेशिया, कंकाल तंत्र के ऊपर मांसपेशिया होता है, और मांसपेशिया के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, तो त्वचा होता है। ये मांसपेशिया, और ये क्या होता है, ये त्वचा होता है, जिसे हम चमड़ी भी कहते हैं। देखिए, अगर हमारे शरीर पर ये त्वचा नहीं होता तो हम लोग कैसे दिखाई देते, तो ऐसे दिखाई देते। ये जो फिगर देख रहे हैं आप, तो ये मांसपेशियां है, और इसकी संख्या 639 होता है। ये 600 प्लस होता है, और 650 के आसपास में भी होता है। अगर आपको वो ऑप्शन दिया हो रहा है उस हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन करेक्ट 639 ही मांसपेशियां होता है। तो ये आप इस प्रकार के दिखाई देते। अब बताइए, अगर आप इस प्रकार से दिखाई देते तो दिन में भी आपको क्या करेगा, लोग देखकर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के था। और इसके ऊपर त्वचा है, इसके ऊपर क्या है जी, त्वचा। तो हमारे शरीर को सुंदर और बहुत ही अच्छा जो है ना दिखाई देता है, चिकनापन दिखाई देता है, तो इस त्वचा की वजह से ही। अगर किसी व्यक्ति को अगर खाल उधेड़ लीजिएगा, नहीं कहते हैं मारेंगे, ऐसा मार के खाल उधेड़ देंगे, तो खाल उधेड़ेंगे यानी चमड़ी उधेड़ देंगे, त्वचा हटा देंगे, तो आपका जो शरीर होगा वो इस प्रकार का होगा। जैसे आप लोग अगर मुर्गी चिकन लेने जाते होंगे तो उसका चमड़ी को उजाड़ देते हैं, तो देखिएगा इस प्रकार से उसकी आकृतियां भी दिखाई देता है। ठीक है, चमड़ी को हटा देने पर।
तो ये आपका चमड़ी है यानी त्वचा है, उसके बाद मांसपेशियां, उसके बाद क्या है कंकाल, यानी कंकाल तंत्र के बाद में मांसपेशियां होता है, मांसपेशिया के बाद में क्या होता है त्वचा होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा शरीर जो है कि एक मानव का शरीर बनता है, जो बहुत ही सुंदर और देखने में बहुत ही अच्छा चिकनापन दिखाई देता है कंकाल तंत्र के। अब देखिए कंकाल तंत्र के आखिर कार्य क्या होता है। हर किसी न किसी चीज का कार्य होता है, काम होता है। तो इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में, देखिएगा कंकाल तंत्र जो होता है वो शरीर को मजबूत और आकार को प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर जो है ना, ये कंकाल तंत्र के वजह से ही हम बहुत मजबूत है। नहीं अगर हड्डी रहता, मांसपेशिया हड्डी नहीं रहता, सिर्फ मांसपेशिया रहता, तो हम लोग पाव रोटी की तरह चाय में घुल जाते। ठीक है, चाय में क्या होते जी, घुल जाते। तो अगर हमारे शरीर जो है ना वो हड्डियों की वजह से ही हम चल फिर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, हम अपने शरीर को मजबूत करके रखते हैं और हमारी आकृति भी प्रदान करती है। ठीक है, आकार भी प्रदान करता है। रक्त कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी रक्त जो है ना वो रक्त कोशिकाओं का, हमारे शरीर के अंदर रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने का कार्य कंकाल तंत्र ही करता है। यह शरीर को गति प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर के अंदर ये गति को प्रदान करता है। जैसे हम लोग हिलाते डुलाते हैं तो ये हमारी गति हुआ। ठीक है, मोशन। यह कुछ पदार्थ के लिए जमा होने पर अंग के रूप में भी कार्य करता है। अगर ये कुछ पदार्थ अगर जमा एक साथ हो जाएगा तो ये एक अंग के रूप में भी कार्य करना चालू कर देता है। शरीर के अन्य आंतरिक अंगों की रक्षा भी करता है। यानी हमारे शरीर को जो आंतरिक होते हैं ना, उन चीजों को रक्षा करने का कार्य करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर कुछ आंतरिक जो भाग के अंदर है, यानी हमारे जो भाग है, जैसे हो गया हार्ट हो गया, लीवर हो गया, चाहे इस शरीर के अंदर जितने भी पार्ट पुर्जाएं हैं जो कंकाल तंत्र के अंदर है, उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। अगर मुझे किसी व्यक्ति इस पर आके मारता है तो सबसे पहले मेरे कंकाल तंत्र पर लगेगा, यानी चमड़ा मांसपेशियां, उसके बाद कंकाल तंत्र पर, लेकिन इसके अंदर वाले भाग जो होंगे उस पर नहीं लगेंगे। जब कोई व्यक्ति आपके सर पर मारता है तो आपके ब्रेन जो खोपड़ी होता है उस पर नहीं लगता, आपके पहले कंकाल तंत्र पर लगता है, जो आपकी आकृति है, और उसके अंदर जो है ना हम लोग का ब्रेन है, ये सारी चीज उसके अंदर है। तो उसकी रक्षा करने का कार्य हमारी कंकाल तंत्र नहीं करता है। अगर कंकाल तंत्र नहीं रहता था, आपको एक दफा कोई मारता था, फेफड़ा पर लगता था, फेफड़ा आपका लगल पचक जाता, आप लगल क्या होते हैं, स्वाहा हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये क्या करता है, आंतरिक अंग जो होते हैं उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करता है। यानी हमारी श्वसन और जो पोषण करते हैं उसमें भी ये सहायता प्रदान करता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भी करता है। यानी यह लाल रक्त यानी कुछ अंग जो रक्त होते हैं उन रक्तों का ये क्या करता है, निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, इस पर भी हम एक वीडियो बना के चर्चा करेंगे। अब आता है कि टेंडन क्या होता है, इसके कंडरा कहते हैं, टेंडन। देखिए यह एक प्रकार के क्या होते हैं, ऊतक होते हैं जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है। इसमें अधिक मात्रा में सफेद फाइबर भी पाया जाता है। यानी इसमें अधिक मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। देखिएगा जो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य करता है उसे हम कंडरा या डेंटन कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, टेंडन कहते हैं। अगर वही बात लिगामेंट्स में आ जाते हैं, लिगामेंट्स या बंधन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है, इसी को हम लिगामेंट कहते हैं। तो अगर आप साधारण से शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे तो अगर किसी व्यक्ति को लड़का से प्रेम हो जाएगा तो वो लिगामेंट कहलाएगा, और किसी को लड़का को लड़की से प्रेम हो जाएगा तो वो आपका टेंडन कहलाएगा। ठीक है, जिसे कंडरा कहते हैं। तो अगर लड़की को लड़का से प्रेम हो गया तो वो टेंडरा कहलाएगा, और किसी को लड़का के लड़का से प्रेम हो गया या लड़की को लड़की से प्रेम हो गया तो उसे हम लिगामेंट्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, उसे लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो ये आपका हो गया मांसपेशियां, और ये आपके शरीर के मजबूत करेगा। ये आपका शरीर के मजबूत करे, ये हड्डी हो गया, और ये हड्डी के मांसपेशियां, मांसपेशी का त्वचा हो गया। ठीक है, तो ये एक आकृति हो गया। टेंडर किसे कहते हैं, देखेंगे यहाँ पे टेंडर की बात करेगा तो ये हड्डियां है और ये मांसपेशियां है। तो हड्डी और मांसपेशियां दोनों को जोड़ेगा तो उसे हम टेंडन कहेंगे। और जो सिर्फ हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करेगा, यहाँ भी हड्डी और यहाँ भी हड्डी, और इसको जोड़ने का जो कार्य करेगा इसी को हम लिगामेंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे लिगामेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे जी, लिगामेंट्स। ठीक है, अब आते हैं अस्थि यानी बोन के बारे में। ठीक है, अस्थि एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। यह एक दूसरे से जुड़ता है, या जुड़ता है, यानी एक दूसरे के साथ में मिल जाता है। ठीक है, जैसे करता है, शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है।
यानी ये शरीर के अंदर प्रोटेक्शन और द मूवमेंट प्रदान करने का कार्य करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का कार्य भी करता है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है इसके फॉर्मेशन करने का कार्य भी ये करता है। शरीर के अंदर हमारे जो हम शरीर होते हैं तो हम शरीर को मूवमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज इसी की वजह से होता है। वन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखता है, जैसे आप अपने घरों में किसी भी चीज़ को सामानों को स्टोर करके रखते हैं, सेम उसी प्रकार जो बॉन्ड जो होते हैं अपने अंदर मिनरल्स जितने भी होते हैं सारे चीज़ों को अपना स्टोर करके रखता है। ठीक है, जैसे जैसे खपत होता है वैसे वैसे उसको क्या करे स्टोर करते रखता है, जैसे जैसे खत्म होता है वैसे अपना खत्म करता है। जैसे अपने घरों में आप कोई भी सारी चीज़ सामानों को जो है कि स्टोर करके रखते होंगे। हड्डियों के अंदर जो होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। इन हड्डियों के जो अंदर होते हैं इसमें आपका जो होगा, आप जब खाए होंगे चिकन विकन तो उसमें देखते होंगे, तो इसके अंदर जो पाए जाते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक मात्रा में। इसमें उपस्थित सेलों को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, यानी इसमें जितने भी उपस्थित सेल होते हैं यानी कोशिका होते हैं, इन कोशिकाओं को जो है ना हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे जी, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब आता उपअस्थि। उपास्थि, वो अस्थि था ये उपास्थि था, यानी उससे थोड़ा सा कमजोर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, ये एक प्रकार के संयोजी ऊतक होता है, वो भी संयोजी ऊतक था तो ये भी संयोजी ऊतक है। ठीक है, जो जोड़ों को नरम करने और हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए क्या करता है, एक चिकनी सतह प्रदान करता है और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है जहां लचीलापन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यानी कहने का अर्थ क्या कर रहा है कि ये भी एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। और यह संयोजी ऊतक क्या होता है, एक जोड़ों को क्या होता है, नरम करने के लिए क्या होता है जी, तो घूमने और चिकनी सतह यानी घूमने नरम करने के लिए, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए, ठीक है ना, घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करता है। ठीक है, चिकनी सतह, अगर चिकन सतह नहीं रहेगा तो आप जो है कि इसको अच्छे तरीके से घुमा नहीं सकते हैं। इन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, इसी को हम बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, उपस्थिति को, ठीक, किसको, उपस्थिति को, तो काम करते हैं जहाँ लचीलापन हो। ठीक है, जहाँ लचीलापन हो, जहाँ पे कमजोर हो, जैसे चाहे वैसे हम उसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, कटलेज में उपस्थित जीवित सेलों को हम कंड्रियोसाइट कहते हैं, यानी इसमें जो उपस्थित जो सेल होते हैं इस सेलों को हम क्या बोलते हैं, तो कंड्रियोसाइट कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, कंड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो उपस्थित सेलों को क्या कहा जाता है, तो कंड्रियोसाइट कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है जो क्या करता है, जो जोड़ों को, जैसे जोड़ होता है वहाँ जोड़ों को नरम करने के लिए हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए क्या करता है, एक चिकनी सतह प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, और उन्हीं क्षेत्रों में सहायता भी प्रदान करता है। इसी सहायता प्रदान करने वाले को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, तो लचीलापन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसी को हम उपास्थित कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोन है, यहाँ भी बोन है, इन दोनों को जोड़ता है। तो इसमें जो चिकनी और बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है, मुलायम होता है, इसी को हम कार्टिलेज कहते हैं। जो चिकनी और लचीलापन होते हैं, जो घूमने उमने के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कार्टिलेज कहेंगे, जो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं टेंडन ज्वाइंट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से क्या जुटाव हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी देखिएगा 30 से 40 साल के, जो 30 साल के आसपास में जो एज के जो लोग होते हैं उनकी हड्डियां बहुत जल्दी जुट जाता है, उसके बाद जो हड्डियां क्या होते हैं, बहुत जल्दी नहीं जुटता है। ये भी चीज आप जान जाए। चलिए, अब आता है नवजात शिशु के बारे में कि नवजात शिशु के पास कितने हड्डियां होती है और वयस्क शिशु शरीर के पास में कितने हड्डियां होती है। जब बच्चे छोटे रहते हैं यानी नवजात रहते हैं तो उसके पास में कम से कम 300 प्लस बोन होते हैं, यानी हड्डियां होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं वयस्क शरीर के अंदर तो वो 206 हड्डियां होता है। देखिएगा, बच्चे में ज़्यादातर हड्डियां होता है इसलिए क्योंकि बच्चे रहते हैं उसमें बहुत सारे हड्डियां जो होती है ना वो अलग अलग रहती है, लेकिन बाद में कैल्शियम के कारण वो हड्डियां आपस में जुट जाता है। तो जुटने के कारण जो होता है ना वो हड्डियां
कम पड़ जाता है। जैसे अगर 300 है, 300 प्लस भी है, तो अब जब जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे अब हम लोग होगा तो हम लोग की उम्र बढ़ चुका है, तो हम लोग के पास में जो हड्डी होगा वो 206 हड्डी होगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो शिशु है, उसके पास जो हड्डी वो 300 प्लस रहते हैं। जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो विकास करेंगे, बढ़ेंगे, सियाना होंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे हड्डियाँ का वो आपस में जुड़ने लगता है, जिससे कारण हड्डियाँ क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करा, बच्चों को हड्डियों में दरारें पाए जाते हैं, जो कैल्शियम के जमाव के कारण क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ आपस में जुड़ जाता है, और इसी के कारण जो है ये कम हो जाता है। ठीक है, तो आप अगर बच्चे का बात करें तो 300 प्लस होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पे हड्डी है, बच्चे का इस प्रकार से हड्डी हुआ जो 300 प्लस होते हैं। ठीक है, और वयस्क जो शरीर होता है, जैसे हम लोग का शरीर होगा, तो इसमें 206 हड्डियां होता है। जांघ की हड्डी जो होती है वो फीमर शरीर के क्या होते हैं, जांघ के फीमर होता है, जो शरीर के सबसे बड़ी हड्डी होती है। और कान की जो हड्डी होती है वो स्टेप्स होता है, जो शरीर के सबसे छोटी हड्डी होता है। ठीक है, मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, टेंडन कहते हैं, ये आपको बता भी दिए हैं। ठीक है, तो जांघ की हड्डी क्या होता है जी, फीमर होता है, जो शरीर के सबसे बड़ी हड्डी होती है। जैसे मेरा जो जांघ होता है, तो जांघ के जो सबसे हड्डी होगा वो मजबूत होगा, ये मेरा जांघ हो गया। ठीक है, ये सबसे बड़ी होता है, ये सबसे बड़ी होती है, बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, इसी को हम फीमर कहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, फीमर कहते हैं। ठीक है, और कान की जो हड्डी होता है, इस कान की हड्डी सबसे मनुष्य के सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, तो स्टेप्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, स्टेप्स कहते हैं। ये हमारा जो कान की हड्डी होता है, और इससे मानव के शरीर में कितने हड्डियां पाए जाते हैं, तो 206 गो। ठीक है, वयस्क मानव के शरीर में, लेकिन बच्चे के शरीर में कहेगा तो 300 प्लस, यानी 300 से अधिक भी हो सकता है, 300 से अधिक भी होगा। ठीक है, तो इसलिए 300 प्लस कहेंगे। ठीक, देखिए अब जानेंगे कि कंकाल तंत्र होता क्या चीज है। ठीक है, कंकाल तंत्र क्या है और कितने प्रकार से। देखिए तो कंकाल तंत्र, अब हम जानेंगे कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, पहला है बाह्य कंकाल और दूसरा है क्या चीज, आंतरिक कंकाल। ठीक है, इंडोस्केलेटन और दूसरा होता है क्या चीज, एक्सोस्केलेटन। यहाँ बाह्य कंकाल का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो शरीर के बाहरी भाग में पाए जाने वाले कंकाल को हम कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर के बाहर है नहीं, हमारे शरीर के बाहर क्या है, त्वचा है, त्वचा के बाद में मांसपेशियां है, मांसपेशिया के बाद में क्या है, कंकाल तंत्र है। लेकिन ये कह रहा है बाहरी कक्षा, यानी हमारी त्वचा और मांसपेशिया के बाद में कंकाल आए। तो वैसे जीव क्या हो सकता है, तो आप लोग घोंघा देखे होंगे, कछुआ देखे होंगे, कोकरा देखे होंगे। ठीक है, उसका मच्छर के पास भी बाह्य कंकाल होती है। ठीक है, उसका जितने भी क्या बोलते हैं, सींग होते हैं। ठीक है, ये बाह्य कंकाल है सींग के पास में। उसके बाद केकड़ा देखे, कोकरोच ज्यादातर जो है ना लड़कियां के पास में अगर कहीं भी अगर गिर जाए तो लड़की सब जो है लगता है कि जो बम गिर गया तेल का जो है वो एकदम भागेगा सब। ठीक है ना, कॉकरोच से। और बना ये सारी चीज जो होता है ना वो बाह्य कंकाल होते हैं। तो वही कह रहा है, यह शरीर के बाहरी भागों में पाए जाने वाले कंकाल को ही हम बाहरी कंकाल, बाह्य कंकाल कहते हैं। यह मृत कोशिकाओं का बना होता है, यानी जो कंकाल बना होता है वो मृत कोशिका होता है, मरा हुआ कोशिका होता है। ठीक है, इसमें खत्म संरचनाएं भी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत त्वचा और त्वचा से निर्मित संरचनाएं के शामिल किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत जो त्वचा होती है और त्वचा के द्वारा जो निर्मित होती है त्वचा से, उसकी संरचनाएं को क्या किया जाता है, शामिल उसमें किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के समय पर एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाल, बख, खुर, त्वचा, सींग, केकड़ा। ठीक है, उसी को कोकरा कहते हैं, कोकरोच और घोंघा। ठीक है, ये सारी चीज हो सकता है, हो जाएगा। ये कैरोटीन के बने होते हैं, यानी ये किसका बना होता है, तो कैरोटीन की बना होता है। इसकी संरचनाएं का निर्माण एक विशेष प्रकार का क्या प्रोटीन से बना होता है, जिसे हम कैसे कार्टिन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, कार्टिन प्रोटीन एक जलरोधी प्रोटीन है जिसके द्वारा शरीर को जल से सुरक्षा प्रदान करती है। यानी इसके ऊपर जो होता है ना वो एक जल रोधक होता है, जो जल में कोई भी उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम जल रोधक कहते हैं। ठीक है, जल रोधक, जंग रोधक नहीं, जल रोधक कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो अगर आप घोंघा को देखे होंगे, या आप कछुआ को देखे होंगे, या आप कोकरा को देखे होंगे, तो देखिएगा उसके ऊपर वाली जो आकृतियां होती है वो एक कंकाल तंत्र है, और वो बाह्य कंकाल बहुत ही मजबूत होता है, जो मृत कोशिकाओं का बना होता है। और उसके जो
बना होता है, और जो वो बना होता है वो बहुत ही एक विशेष प्रोटीन की बनी होती है, इसे कैर्टिन प्रोटीन कहते हैं। और इसी की वजह से है ना ये जल रोधक होता है, यानी जलों को इस जल के कारण जल से इसे कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कोकरा को देख सकते हो, ये बाह्य कंकाल है इस पर। ठीक है, इस पे भी क्या है, ये कॉकरोच हो जाएगा, ये भी क्या है, बाह्य कंकाल है। ठीक है, समुद्री क्षेत्रों में बहुत सारी चीज जो है ना वो बाह्य कंकाल के रूप में पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे समुद्री इलाका में, देखिए सबसे पहले तो आप समुद्री इलाका में देख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल पंडित लोग करता है शंख बजाने में, तो शंख भी एक बाह्य कंकाल है। उसके बाद आप ये देखिएगा, इसको कौड़ी कहते हैं, इसको कौड़ी कहते हैं, ये फूट गया है यानी ये फटा हुआ है, तो इसका जो है ना ये भी एक कौड़ी है, जो इसके अंदर भी ये जीव रहता है, तो ये भी क्या है, एक बाह्य कंकाल के रूप होता है। फिर उसके बाद ये कॉकरोच हो जाएगा आपका, और इतना जो मच्छर उच्छर जो कॉकरोच उकरोच जितना भी ये सारी चीज होते हैं, ये सभी बाह्य कंकाल ही होते हैं। बिच्छी उच्छी, बिच्छी से लगेगा भी नहीं। ठीक है, अब जाकर टोइएगा नहीं कि इस बाह्य कंकाल है क्या है, नहीं है। ठीक है, ये सारे मच्छर, मच्छर को भी बाह्य कंकाल है, उसका जीव उसका जो आकृति बहुत छोटा है, इसीलिए जो है ना आप मारते हैं तो जल्दी मर जाता है। ठीक है, लेकिन वो भी उसके पास भी बाह्य कंकाल ही होता है। ठीक है, ये सारे जो है ना जीव बाह्य कंकाल होता है। उसके बाद आप कभी कभी ध्यान से देखेंगे तो आपके जो पेड़ पौधे होते हैं या सब्जियां के जो खेती होता है उस पर जो है ना इस प्रकार के जो है कि पाए जाते हैं। ठीक है, इसे पत्ता चढ़ता है। ठीक है, इसे इससे जो है ना किसानों को बहुत ही घाटा पहुंचता है, जो पेड़ पौधे के पत्तों को खा जाता है। ठीक है, तो इसके पास भी बाह्य कंकाल है। ठीक है, देखिएगा ये अंदर से है, ये अंदर है, ये ऊपर है, इसको ऊपर कितना हो कुछ मारिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस पर मारिएगा तो फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाह्य कंकाल है, इसकी शरीर की रक्षा ये बाह्य कंकाल कर देता है। ठीक है, इसमें बाह्य कंकाल करता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो पैर में होता है, जो जानवर होते हैं, जैसे गाय हुआ, बैल हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, उन सारी चीजों को देखेंगे तो देखिए ये पैर है, ये पैर के जो नीचे वाला हो ये बाह्य कंकाल होता है, इस पर कितना हो मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आप सींग पर कितना भी मारिएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब लेके बांस लेके मारिएगा तो टूट ही जाएगा, तो वो अलग चीज है, लेकिन आप उस पर मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर जो है सुरक्षित रहता है। तो ये सारे बाह्य कंकाल के रूप में आ जाते हैं, ये समुद्री इलाकों में बहुत ही पाए जाते हैं। अब आते हैं कछुआ। देखिए कछुआ जो होता है ना वही बाह्य कंकाल है, लेकिन इसमें बाह्य कंकाल के साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें क्या बोलते हैं, आंतरिक कंकाल भी होते हैं। ठीक है, आंतरिक कंकाल भी होते हैं, क्या होते हैं, आंतरिक कंकाल भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे यहाँ पे, देखिए कछुआ है, और कछुआ को आप ध्यान से देखेंगे तो कछुआ के अंदर जब भी आप इस पर खोपड़ी पर मारेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कितनों मारिएगा कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाह्य कंकाल का बना होता है, जो मृत कोशिका का बना होता है। तो बाह्य कंकाल इसके शरीर के रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है जी? बाह्य कंकाल इसके शरीर के रक्षा प्रदान करता है। जब भी ये देखिए ये मुंह है, ये आंतरिक कंकाल के रूप में हो जाएगा, यानी इसके अंदर ये दोनों पाए जाते हैं, ये आंतरिक कंकाल भी इसमें होता है। ठीक है, तो आंतरिक कंकाल इसका जो मुंह हो गया, इधर इधर पैर हो गया, जैसे ही इसको मारेंगे ये पूरा मुंह हाथ जो है कि इसके अंदर घुसा लेता है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर को कोई दिक्कत नहीं हो, इस पर बॉस भी चढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत होता है, ये बाह्य कंकाल के रूप में होता है। ठीक है, ये इसके शरीर को रक्षा करने का कार्य करता है। तो इसमें दोनों पाए जाते हैं, यानी बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो कछुआ हमारा बाह्य कंकाल भी है और आंतरिक कंकाल भी है, क्योंकि कछुआ के ऊपर जो होता है वो क्या होता है, बाह्य कंकाल का बना होता है, जो उसके शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, जैसे आपके शरीर की रक्षा आपका कपड़ा कर रहा है, ये कपड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके आपके हड्डी की रक्षा मांसपेशियां कर रहा है, और मांसपेशियां की रक्षा कौन कर रहा है, आपके चमड़ी कर रहा है। अगर आपके शरीर पर अगर हम 1 kg आटा को डालते हैं तो सबसे पहले आपके चमड़ी जो ऊपर वाला त्वचा है उस पर पड़ेगा, या कि आपके मांसपेशिया में चला जाएगा, नहीं, आपके मांसपेशिया में नहीं जाएगा। सेम उसी प्रकार इसके शरीर पर अगर कोई भी चीज करेंगे तो इसके बाह्य कंकाल जो होते हैं वो उसकी रक्षा कर देता है, जिसके कारण उसके अंदर वाले भाग जो है ना, भाग पर कोई भी दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं आंतरिक कंकाल। देखिए शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को ही आंतरिक कंकाल कहते हैं। जैसे हमारे शरीर है, हमारे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? देखिए ये सबसे पहले त्वचा हुआ, त्वचा के बाद में मांसपेशिया हुआ, और मांसपेशिया के बाद में जो कि हमारी कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, तो ये शरीर के अंदर पा रहा है। ठीक है, ये बाहर तो है नहीं, है जी, नहीं है, तो ये शरीर के अंदर पाया जाता है, तो ये बाह्य कंकाल ना होकर क्या होगा, आंतरिक कंकाल कहेंगे इसे। ठीक है, जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं।
यह शरीर के अंदर मांसपेशिया के नीचे होता है। हमें भी जस्ट पता है ये मांसपेशिया के क्या होता है, नीचे होता है, यानी पहले कंकाल तंत्र होता है, बॉन होता है, उसके बाद जो है उसके ऊपर क्या होता है, मांसपेशिया होता है। तभी कह रहा मांसपेशिया के नीचे पाया जाता है, ठीक है, मांसपेशिया के नीचे पाया जाता है। और मांसपेशिया के त्वचा के नीचे कौन पाया जाता है, तो त्वचा के नीचे मांसपेशिया, और मांसपेशिया के नीचे कौन पाया जाता है जी, तो कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। यानी त्वचा के नीचे मांसपेशिया, मांसपेशिया के नीचे कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। और कंकाल तंत्र के नीचे क्या होता है, आंतरिक क्या होता है, ये कुछ आंतरिक जो आंतरिक अंग होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, जो अंगों को रक्षा पहुंचाता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, यानी रक्षा करता है। हमें पहले ही बताया है कि यह शरीर के जो आंतरिक के अंग होते हैं उन अंगों को क्या करता है, ये रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे हमारे क्या हो गए, हार्ट हो गए, फेफड़ा हो गए, दिल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। नहीं तो अगर कोई भी आपको एक झापड़ दिल पर देता तो आपका दिल क्या होगा, टूट जाता, ठीक है। तो आप दिल टूट जाएगा तो क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर को जो रक्षा करता है ये कंकाल तंत्र करता है। और कंकाल कौन सा करता है, तो आंतरिक कंकाल तंत्र करता है, ठीक है। जैसे आप जानवर को देखेंगे, ये सारी चीज के पास में क्या होता है जी, तो बाह्य कंकाल ना होकर आंतरिक कंकाल होते हैं। ये सब के पास में क्या होता है, आंतरिक कंकाल होते हैं। मनुष्य के पास में क्या होते हैं जी, आंतरिक कंकाल होते हैं। हम सभी के पास में क्या है, तो आंतरिक कंकाल है, ठीक है। इनके अंतर्गत हड्डियों से निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है, यानी हड्डियों से निर्मित, ये हड्डियों का बना होता है, ठीक है। तो कह रहा है इनके द्वारा अंतर्गत हड्डियों से निर्मित संरचनाओं को शामिल किया जाता है, यानी एक साथ शामिल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है मानव कंकाल का कंकाल तंत्र। देखिए मानव कंकाल का कंकाल तंत्र दो भागों में है। पहला है क्या जी, अक्षीय कंकाल, और दूसरा जो है वो क्या आता है, अनुबंधी कंकाल। अक्षीय को एक्सियल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, अपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अक्षीय कंकाल में जो होता है वो 80 बोन होते हैं, यानी 80 हड्डियां होता है, ठीक है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर वाले भाग जो होते हैं वो अक्षीय हो जाते हैं, ठीक है, और जो नीचे वाले भाग और हाथ का जो होता है वो आपका क्या होता है, अपेंडिकुलर क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन हो जाता है, जिसको अनुबंधी कंकाल कहते हैं। इस कंकाल की हड्डियों की संख्या 80 होता है, और इसमें जो होता है वो 126 होता है, ठीक है। टोटल मिलाकर अगर मानव के हड्डी की बात करें तो 206 हड्डियां होती वयस्क मानव में, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर एक्सियल जो कंकाल है, यानी अक्षीय जो कंकाल है, ये अक्षीय कंकाल है, ठीक है। तो अक्षीय कंकाल में जो 80 हड्डियां है वो कौन कौन सा है और कहाँ का भाग है, देखिएगा आप। जो इतना जो ये देख रहे हैं कथक टाइप का जो कलर है, ये कलर वाले क्या कहलाएंगे आपका, तो आपका ये क्या कहेगा, ये अक्षीय कंकाल कहलाएंगे। और ये अब जो देख रहे हैं इसे अनुबंधी कंकाल कहेंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे, अनुबंधित कंकाल बोलेंगे। जो आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, और फिर यहाँ से आपका शुरू हुआ पैर से लेकर ये पूरा, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा जी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका अनुबंधी कंकाल कहलाएगा, अनुबंधी कंकाल हो गया। इसकी संख्या 126 होता है। कितना होता है जी, 126 होता है। इसकी संख्या कितना होता है जी, 126 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है। इसकी संख्या 126 होता है। अब जानते हैं अक्षीय कंकाल। देखिए हमारे शरीर के अक्षीय कंकाल में, यानी अक्षीय कंकाल में इसमें 80 हड्डियां होता है। कितने हड्डियां होता है जी, 80 हड्डी होता है। और 80 हड्डी में क्या क्या होता है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए 80 हड्डी, हमारा सिर का हड्डी 29 होता है, यानी हमारा जो यहाँ से यहाँ जो धड़ है इसके ऊपर हड्डियों की जो संख्या है वो कितना है जी, 29 है। कितना है जी, 29 है। और हमारी जो चेस्ट बोन होती है इसकी संख्या जो है वो 25 है। जैसे हमारे शरीर के आगे वाले जो पर्सन होते हैं जैसे फसली कहते हैं, इस इधर 12 को रहता है, इधर 12 को रहता है, और एक उसके जो 12 24 है, एक उसके जो जोड़ता है तो वो क्या हुआ, 25 हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे 12 24 और एक जो होता है जोड़ने वाला होता है उसे 25, यानी चेस्ट बोन की जो संख्या होती है वो 25 होता है। तो कोई पूछेगा कि चेस्ट बोन की संख्या कितना था, 25, चेस्ट बोन की संख्या 25, हेड की संख्या 29, हेड की संख्या 29, चेस्ट बोन की संख्या 25। लेकिन अगर हम कहे वही कोशरक दंत यानी उसे रीढ़ की हड्डियां, तो रीढ़ की हड्डियां को वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। इसमें 26 हड्डियां होती है, लेकिन प्रारंभ में यानी शुरुआत में इसकी 33 हड्डियां होता है, ठीक है, जो बाद में इसका 26 हड्डियां बच जाता है, यानी 26 हड्डियां रहता है। तो कुल मिलाकर मेरा 26 गो हेड का
और 25 गो मेरा क्या चीज़ का, चेस्ट का, और यहाँ पे 26 हड्डियाँ मेरा क्या चीज़ का हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी हो जाएंगे। टोटल को जोड़ेंगे हमारा तो 80 हो जाएगा, यानी टोटल मेरा कितना हो जाएगा जी, 80 हो गया। तो हमारे पास में जो हड्डियों की जो संख्या है वो 80 है, मेरा 80 हो गया। अब जानते हैं कि जो सर है यानी हेड है, इस हेड में जो है कि 29 हड्डियाँ में क्या क्या हड्डियाँ है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर हम सर की बात करें तो इसमें 29 हड्डियाँ होता है, और उस 29 हड्डी में जो खोपड़ी का जो हड्डी होता है उसकी संख्या 22 है। उसके बाद जो मेरा ये कान है, ये कान की जो हड्डियाँ होती है उस हड्डियाँ की संख्या 6 होता है। ठीक है, और एक जो हो रहा है मेरा कंठ की जो हड्डी होता है वो 1 होता है, यानी 29 में 22 को मेरा खोपड़ी का हड्डी हो गया, 6 को कान का हड्डी हो गया, और कंठ की हड्डी हो गया कितना, 1। यानी हमारे शरीर जो है, इस शरीर के ऊपर मेरे ऊपर वाले भाग पर कितना हो गया, 22 हो गया। 3 गो इधर और 3 गो इधर, 6 गो, यानी 3 3 6, और 6 गो कान की हड्डी हो गया। और ये मेरा जो कंठ की जो हड्डी है ये मेरा 1 हो गया, तो उसे कंठ की हड्डी है। तो मेरा कितना हो गया, 29 की बात करें, 29 पूरा टोटल पूर गया, तो 29 में इतना होता है। ठीक है, 29 हो गया, 22 गो, एक 23 गो, और 23 को 6 गो, 29 गो। ठीक है, तो सर में अब हो गया। अब सर के खोपड़ी में कौन से हड्डी क्या क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। खोपड़ी क्या है, खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होता है। ठीक है, और 22 हड्डियाँ में क्या क्या चीज़ होता है इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, 22 हड्डियाँ में 2 भाग है। 8 हड्डियाँ ब्रेन को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। जैसे हमारा ये ब्रेन है, इस ब्रेन को 8 हड्डियाँ जो है ना वो सुरक्षित रखने का कार्य करता है। ठीक है, आपके केस भी सुरक्षित रखता है। ठीक है, उसके बाद जिसे हम क्या बोलते हैं, तो कपार कहते हैं, जिसे हम क्रेनियम या कपार कहते हैं, यानी कपार इसी के ऊपर कहते हैं। नहीं कहते हमारा सर यानी कपार बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, आप जब तबीयत खराब होंगे या सर दर्द करता है तो क्या बोलते हैं कि कपार बहुत दर्द कर रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कपार कहते हैं। यानी 8 हड्डियाँ हमें कपार को सुरक्षित करता है, यानी 8 हड्डियाँ जो ना हमें ब्रेन को सुरक्षित करके रखता है, जिसे हम कपार कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कपार कहते हैं। ठीक है, 14 हड्डियाँ जो होता है ना फेस बोन में होता है। जैसे हमारे आगे वाले पर्सन जो देख रहे हैं आप, ये सारे पर्सन जो मुंह के सामने से आगे से देख रहे हैं, ये सारे पर्सन हमारे फेस बोन के रूप होता है। जैसे यहाँ पे फेस बोन की बात करें तो ये सारी चीज जो है ना ये हड्डियाँ के रूप में, ये सारी फेस बोन है। यहाँ तक ये सारी फेस बोन है, ये भी आ जाता है। तो ये सारी हड्डियाँ होता है, और इसकी संख्या कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो खोपड़ी में 22 हड्डियाँ, यानी 8 हड्डियाँ ब्रेन को सुरक्षित करता है, और 14 हड्डियाँ क्या करता है जी, तो फेस बोन होता था। 8 और 14 कितना हो गया, 22 हो गया, यानी इसमें भी आपका 22 पुर गया। चलिए अब जानते हैं इसमें हम कि आखिर जो फेस बोन होती है, इस फेस बोन में 14 जो हड्डियाँ होता है, उस 14 हड्डियाँ जो होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहला नसल होता है 2 गो, एक साइड इधर का, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे और यहाँ पे आंख के सामने देखेंगे तो आंख के सामने पड़ेगा, ये आंख के सामने नहीं है, इस पर है। ये यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका। तो एक इधर का और एक इधर का, तो नस्ल की संख्या कितना होता है जी, तो 2 होता है। देखिएगा, फेस बोन में हड्डियों की संख्या 14, फेस बोन में हड्डी की संख्या 14, और इसमें 2 क्या होता है, नस्ल का होता है। लैक्रीमन की कितना होता है, 2 होता है, जो यहाँ पे आंख के जस्ट बगल में ये हड्डियाँ होता है। ठीक है, तो एक इधर का और एक इधर का हो गया। उसके बाद कंचा का होगा कितना, 2000, जो नस्ल होता है, इंफेरियल नस्ल होता है, इसकी संख्या कितना, 2 होता है, जो यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ के जो हड्डी होता है ये होता है, एक इधर का और एक इधर का, तो एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। और इसके बीच वाला जो हड्डी देख रहे हैं ये हड्डियाँ, तो ये हड्डियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो देख रहे हैं ये हड्डी को हम क्या बोलते हैं जी, तो व्हेमर बोलते हैं, जिसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है, जो नाकों को दोनों को भागों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद हमारा जो दांत के ऊपर जो होता है ये जो आप देख रहे हैं, इस हड्डी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमिलर हड्डी कहते हैं, जिसकी संख्या 2 होता है, एक इधर का और एक इधर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग देख रहे हैं ये आप जो होता है, इसे हम जबड़ा की हड्डी कहते हैं, जिसे हम मैंडिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मैंडिबल, जिसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है। 14 फेस बोन में, और जाइगोमेटिक, इसकी संख्या भी 1 होता है, 2 होता है, एक इधर का और एक इधर का, जो कान के जस्ट बगल में, यानी ये वाला जो भाग होता है यही हमारा क्या कहलाएगा, जो जाइगोमेटिक बोन कहलाता है। उसके बाद प्लैटिनम जो होता है, इसकी भी संख्या 2 होता है, जो इसके जस्ट बगल में रहता है, यानी ये जो मेरा है क्या है, तो ये जो आँख है, और आँख के जस्ट बगल में जो बचता है, यानी जो मैक्सिला जो हड्डी है, मैक्सिला हड्डी के जस्ट बगल में, यानी ये रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पैलेटिना हड्डी, यानी पैलेटिना बोन कहते हैं। इसकी संख्या 2 होता है। तो समझेंगे फेस बोन में
हड्डियों की संख्या 14, फेस बोन में हड्डियों की संख्या 14, नस्ल की संख्या 2, लेक्रिमल की संख्या 2 और इन्फेरियल नस्ल की संख्या 2, मैक्सिला की संख्या 2, जबड़े की हड्डियां 1, जिस जबड़े की हड्डियां किसे कहते हैं तो मैंडिबल को बोलते हैं, जिसकी संख्या 1 होता है। फेमर होता है जो 1 होता है, ठीक है, जो हड्डियों को जोड़ना नाकों को जोड़ने का कार्य करता है। जेमेटिक का होता है कि इसकी संख्या 2 होता है, और पैलाटिन का होता है 2 होता है, इसकी भी संख्या कितना होता है 2 होता है, ठीक है। आगे आएंगे हम अब कान, ईयर, ठीक है। 6 हड्डियां इसका होता है, कितना हड्डियां 6 हड्डियां। सबसे पहला है मेडुलस और इनकुस और क्या होता है स्टेप्स, ठीक है, ये 3 हड्डियां होता है। तो एक कान में 3 हड्डियां, एक कान में कितना हड्डियां, एक कान में 3 हड्डियां और एक कान में 3 हड्डियां, तो 3 3 6 हड्डियां हो गया, ठीक है। मानव शरीर के सबसे छोटी जो हड्डियां होता है उसका नाम स्टेप्स होता है, ठीक है। जो मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी होता है, यहाँ जो हड्डी होती है ये सबसे छोटा हड्डी होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा हड्डी क्या होता है, जांग का होता है। किसका होता है जी, जांग का हड्डी होता है, ठीक है। अब आते हैं क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन यानी इसे कपार की हड्डियां कहते हैं। जो आपको बताया है अभी कि 2 भाग था, एक था कितना 8 था और दूसरा कितना 22 था, तो टोटल को मिला के 14 था, सॉरी, तो टोटल मिला के कितना होगा, खोपड़ी की हड्डियां 22 हड्डियां हुआ। तो 22 हड्डियां में खोपड़ी की हड्डियां कितना हो गया 22 हड्डी हुआ, जिसमें कपार के 8 हड्डियां और चेहरा कितना हो गया 14 हड्डियां। हाइब्रिड बोन जिसको कहते हैं, जो सिर से धड़ को जोड़ने वाली हड्डियां होती है, यानी हमारे सिर को और धड़ को जोड़ने का कार्य करता है, ये एक हड्डियां होता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोन कहते हैं। नेक बोन कैसे, जिससे नाक की हड्डी होता है, ये बोन होती है जिसे हम हाइब्रिड बोन यानी कंडिका हड्डी कहते हैं। इसी को हिंदी में हम कंडिका हड्डी कहते हैं, ठीक है। अब इस पर हम जान लेते हैं। देखिएगा, फ्रंटल की एक हड्डियां होता है, ठीक है, जो हमारे कपार के सामने वाला भाग होता है, ठीक है। उसके बाद एंथोमाइड होता है, जो हमारे आंख के जस्ट बगल में, आंख के जो बगल में जो हड्डियां होती है उससे हम क्या बोलते हैं, एंथोमाइड कहते हैं। इसकी संख्या एक होता है। उसके बाद पेरिएटल का होता है, जो हमारे कपार के ऊपर जो हमें ब्रेन होता है यहाँ पर होता है, और जो हमें क्या होता है, इसकी संख्या 2 होता है, एक साइड का, ए साइड का और एक ए साइड का, तो दो हुआ। उसका टेम्पोरल का भी, ये भी 2 हड्डियां होती है, जो हमारे एस वाले सिर होता है, ये इधर और ये इधर होता है, तो एक और एक 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पीछे वाला जो भाग होता है यहाँ पे, इसे हम ओसिपिटल बोलते हैं, इसकी संख्या कितना होता है 1 होता है। तो हमारी खोपड़ी की हड्डियां 22 हुआ, 22 में कपार की हड्डी 8 हुआ, और चेहरा जो हो गया, चेहरा यानी फेस बोन जो होगा वो 14, टोटल मेरा 22 हो गया, ठीक है। और इसमें धड़ को और सर यानी शरीर को और हमारे ये खोपड़ी और शरीर को जो जोड़ता है, सर को और इस अंग को जो जोड़ता है, उसकी एक हड्डियां होता है। तो वही कहते हैं, जो सिर को धड़ को जोड़ने वाली हड्डियां को हम क्या बोलते हैं, तो हाइब्रिड बोन कहते हैं, ठीक है। ये उसके बाद नाइक बोन, जो नाक की हड्डियां होती है, एक में इसमें एक बोन होती है, जिसे हम हाइब्रिड बोन कहते हैं, जिसमें कंडिका हड्डी कहते हैं। इसी को कंडिका हड्डी हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो कहेगा सर से धड़ को जोड़ने वाले हड्डियों को क्या कहते हैं, तो हम हिंदी में बोलेंगे कंडिका हड्डियां, या इसे हम बोल सकते हैं हाइड बोन कह सकते हैं, ठीक है, हाइड बोन कहते हैं, ठीक। अब आता है चेस्ट बोन। देखिए चेस्ट बोन, इसमें 25 हड्डियां होता है। कितने हड्डियां होता है जी, तो 25 हड्डी होता है, ठीक है। 25 हड्डी होता है चेस्ट बोन, यानी हमारा 29 को जो था वो ऊपर वाला भाग था, यानी हमारा सर में 29 पाया जाता है, जिसमें कपार में यानी खोपड़ी में मेरा 22 हड्डियां, कान का 6 हड्डियां और एक हड्डिया जो होता है वो हमारे कंठ का होता है। तो 22 और 6 कितना हो गया 28 हुआ, और एक जो होगा कंठ का हुआ, तो 28 और 1 29, यानी हमारा सर का काम खत्म हो गया। तो 29 हड्डियां हमारा खत्म हो गया। अब बचा हमारा जो चेस्ट बोले हैं ना, 3 गो, एक सर का और एक आगे चेस्ट का और दूसरा जो रीढ़ का हड्डिया। तो चेस्ट बोन में जैसे हमारे शरीर के आगे वाले भाग को आप देखेंगे तो फसलियां होती है, 12 इधर फसलियां और 12 इधर फसलियां। तो एक साइड में 12 और एक साइड में 12, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो जाता है। और दोनों भागों को जो जोड़ता है, उस जोड़ने वाले हड्डिया को एक ले लेते हैं, यानी एक होता है जो दोनों भागों को जोड़ता है, तो वो मिलाकर 25 हो गया। यानी चेस्ट बोन में हड्डियों की संख्या 25 होता है। कितना होता है जी, 25 होता है। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी में 12 होता है और इस साइड 12 होता है। तो 12 को और 12 को कितना हो गया 24 हो गया, ठीक। और ये जो देख रहे हैं एक हड्डिया जो फसलियों का क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है, यानी टोटल हड्डिया कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया जी, 25 हड्डी हो गया। चलिए, मानव शरीर में 12 जोड़ी फसलियां पाई जाती है। अगर जोड़ा पूछेगा तो 12 जोड़ा, पीस पूछेगा यानी टोटल पूछेगा तो 25,
स्टॉर्म जो होता है इसमें फसलियां को हम क्या कहते हैं आपस में जोड़ते हैं, यानी स्टॉर्म जो होता है वो फसलियों को क्या करता है जोड़ने का कार्य करता है। यानी ये जो एक हड्डिया को जो कहते हैं, ये जो एक हड्डी जोड़ रहा है यानी 12 फसलियां इधर और 12 फसलियां इधर 24 हुआ, और 24 ये जो जोड़ने का जो कार्य करता है, इस जोड़ने वाले भाग को हम क्या कहते हैं स्टॉर्म बोलते हैं। ठीक है, स्टॉर्म। ठीक है, इसी को हम फसलिया के ये जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अब आते हैं क्या चीज, तो रीढ़ की हड्डी, जो हमारा ये रीढ़ है, ये रीढ़ वाला जो भाग होता है वो रीढ़ की हड्डी। देखेंगे रीढ़ की हड्डी की संख्या जो होता है वो 26 होता है। इस हड्डियों की संख्या कितना होता है जी, 26 होता है। ठीक है, इस 26 में जो होता है ना, इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसमें बच्चे में 33 पाई जाती है, लेकिन जब ये सियाना होते हैं तो ये 26 हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक रीढ़ की हड्डी आप देख सकते हैं, ये कितनी इसकी संख्या है, तो 26 को इसकी संख्या है। ठीक है, अब अक्षीय कंकाल में कितना हड्डी होता है, तो 80 हड्डी होता है। अक्षीय कंकाल में कितना हड्डी आता है, 80 हड्डी होता है। सिर में कितना हो जाता है जी, तो 29 हड्डियां। और आपको चेस्ट बोन में कितना हो जाता है, तो चेस्ट बोन में आपका कितना हो जाता है हड्डी, इसकी हड्डियां कितना हो जाता है जी, तो 25 हो जाता है। और रीढ़ की जो हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी की संख्या कितना हो जाता है, तो 26 हो जाता है। अगर आप इसे टोटल को जोड़ेंगे तो आपका जो है ये कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। इसमें सर में भी है 22 खोपड़ी हड्डी, 8 गो जो होता है वो आप 6 गो जो होता है वो कान का हड्डी हो जाता है, और एक जो होता है वो कंठ का हड्डी हो जाता है। जब 25 में इसमें 12 जोड़ी फसलियां होता है, और एक जो होता है वो दोनों को जोड़ता है, स्टर्नम जिसको कहते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, वो हो जाएगा। 26 हड्डियां जो आपका क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, जिसे हम 7 जो होता है वो सर्विकल वर्टेब्रा होता है, और इसमें 12 ये हो जाता है, 5 गो लेमना हो जाता है, 5 गो फिर क्या होता है स्केरल हो जाता है, और 4 गो होता है क्योंकि गेल हो जाता है। ठीक है, इसकी संख्या हो जाता है कितना, टोटल मिलाएंगे तो 26 इसकी संख्या हो जाती है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं आगे। देखिए अब अनुबंधित कंकाल जानते हैं। हमने अक्षीय कंकाल के बारे में जान लिया कि अक्षीय कंकाल में क्या है। देखिएगा अक्षीय कंकाल को हम एक बार फिर से बता देते हैं कि अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती है। 80 हड्डी में 29 गो होता है वो सर का होता है, हेड का होता है। 26 गो जो है, 26 गो जो हमारे रीढ़ का हड्डी होता है बचपन में, लेकिन 33 रहता है। आगे वाले जिसको चेस्ट बोन कहते हैं, इसकी संख्या कितना होता है, 25 होता है। 12 फसलियां इधर का, 12 फसलियां इधर का, 24 और एगो बीच में जो जोड़ने का कार्य करता है, जिसको एस्ट्रोनम बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 1 होता है, यानी 25 हड्डियां हो गया। टोटल को जोड़ते हैं तो मेरा कितना हो जाता है, 80 पुर जाता है। सर में भी खोपड़िया जो होता है, सर में जो 29 है, इस 29 में भी 22 हो जाता है, वो खोपड़ी का होता है। ठीक है, और 22 हो जाता है, 6 गो जो होता है वह कान का होता है, एक जो होता है वो कंठ का होता है। खोपड़ी में भी आपका जो है कि कपार का हड्डिया जो होता है, खोपड़ी भी 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें कपार हो जाता है, कपार का हड्डी 8 हो जाता है। और उसके बाद जो है कि आपका फेस का जो बन होता है वो आपका कितना था, 14 हो जाता है। तो टोटल मिलाकर जो होता है उसमें भी कितना हो जाता है, तो आपका 22 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अब हम जानेंगे कि अक्षीय कंकाल तो जान गए, अब अनुबंधित कंकाल में कितने हड्डियां होता है। अनुबंधित कंकाल में जो है हड्डी की संख्या 126 होता है। कितना होता है जी, 126 होता है, 126 होता है। देखेंगे इसमें सोडल बोन, इसमें पेक्टोरल गार्डन, जिसको फेक्टोरल गार्डन कहेंगे, इसे फेक्टोरल गार्डन कहते हैं। इसी शरीर में इनकी संख्या 4 होती है, यानी इनकी जो संख्या होती है वो 4 होता है। ठीक है, इसमें इन दोनों हाथों को जोड़ मिलाने पर 60 हड्डियां होता है। एक हाथ में 30 हड्डी और एक हाथ में 30 हड्डी। पैर की बात करें तो पैर में भी 30 हड्डियां और इसमें भी 30 हड्डियां था। पैर में 30 30 60 और 30 30 60, यानी 120। 6 बच रहा है, 126 होता है। देखिए पेल्विक गार्डन कहते हैं, जो शरीर में इनकी संख्या 2 होता है, जिसे हिप बोन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, हिप बोन। और दूसरा होता है बोनी, जिसको दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियां होता है, और दोनों हाथों को मिलाकर क्या होता है, 60 हड्डियां होता है। और जो शरीर की इनकी संख्या 4 होती है, जो फैक्टोरल गार्डन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, फैक्टोरल गार्डन कहते हैं। तो फैक्टोरल गार्डन की संख्या 4 हो गया, और 60 हाथ की हड्डियां, दोनों हाथ की हड्डियां, और दोनों पैर की हड्डियां 7, 120 है, 4 24, और 2 जो होता है वो पेल्विक गार्डन होता है, जो आपके शरीर को क्या होती है, इनकी संख्याएं 2 होती है। तो 26 हो गया, 24 और 2 26 हो गया। और इस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा आपका जो शरीर है, यानी आपका जो शरीर में कौन सा अनुबंधित कंकाल है, ये जो देख रहे हैं ये आपका अनुबंधित कंकाल है। ये आपका कौन सी कंकाल है जी, अनुबंधित कंकाल है। ये आपका क्या है जी, अनुबंधित कंकाल है। जो आप देख रहे हैं पीला टाइप का, ये जितना भी कलर दिखाई दे रहा है, ये सारे जो है आपका अनुबंधित कंकाल है। ये सारी चीज क्या है, अनुबंधित कंकाल है। ये आपका अनुबंधित कंकाल हो गया। ठीक है,
ये आपका अनुबंधित कंकाल हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आपका क्या है, अनुबंधित कंकाल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपका अनुबंधित कंकाल, ये सारी चीजें देख रहे हैं, इसको छोड़कर, ये सारी जो खोपड़ी को छोड़कर ये सारे आपका क्या है, अनुबंधित कंकाल है। ये क्या है जी, अनुबंधित कंकाल हो गया। ये आपको 4 भागों में बांटा हुआ, जो 126 गो हड्डियां होता है। चलिए इस पर हम चलते हैं, पहला जो है उस पर हम करते हैं, ठीक है। एक में जानते हैं शोल्डर बोन से, ठीक है, इसे में पेक्टोरियल गर्दन भी बोलते हैं, इसे अंश मेखला बोलते हैं हिंदी में। देखिएगा, ये शरीर में इनकी संख्या 4 होती है, जिसे हम कंधे की हड्डी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, कंधे के हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है, कंधे का। ये 2 भागों में है, जिसकी संख्या कितना हड्डियों की, 4 है। एक में होता है सेफुला और दूसरा होता है वो इसे क्लेविकल बोलते हैं, ठीक। इसकी भी संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। जो कंधे के नीचे की हड्डियों के पीछे उभरी हुई रहती है, उसे हम स्कैपुला कहते हैं। जैसे हमारा शरीर है, तो इस शरीर के ऊपर एक पखुड़ा जिसको कहते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पखुड़ा इस साइड और इस साइड दोनों ओर निकला हुआ रहता है, इसी को हम जो है ना वो सैकुला कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सैकुला कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है, एक इधर का और एक इधर का, तो 2 संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका जो देख रहे हैं ये सैकुला हो गया, जो आपका उभरा हुआ है और ये निकला हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो फसली है, ये जो आप हड्डी देख रहे हैं, ये हड्डी और ये हड्डी, तो इसकी भी संख्या 2 हो गई। एक इधर की संख्या और एक इधर की संख्या, तो 2। एक ये दोनों को ये आपस में क्या होता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये जो क्या होता है, दोनों जुड़ा हुआ रहता है, ये आपका जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, पहले की औरत लोग क्या करता था, फसली पहनता था, इसमें गर्दन में सोने चांदी को लोग पहना करता था, तो एक फसली, ये फसली की तरह ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो कैल्विकल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं जी, कैल्विकल बोलते हैं। इसकी संख्या भी कितना होता है, 2 होता है, जो दोनों हड्डियों को क्या करता है, आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो पखरा की संख्या 2 होता है, और 2 इसका आपका जो है कि ये आपका फसलिया जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 2 4 हड्डियां यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, पहले भाग में। अब आते हैं हैंड बोन। देखिएगा, हाथ की हड्डी में 7 हड्डियां होता है, 30 इसमें और 30 इसमें। अब इसको हम जान लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमारा जो हाथ होता है, तो हाथ के जो सबसे पहला जो होता है भागना, वो 1 हड्डियां होता है, जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, जिसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है। टोटल हड्डी कितना होता है, 30 हड्डी होता है एक हाथ में। 2 हाथों को मिलाकर क्या होता है, 60 होता है। तो हमने सबसे पहला जो भाग होता है हाथ में, तो पहला वाला जो भाग होता है उसे हम ह्यूमरस कहते हैं, जिसकी संख्या 1 होता है। उसके बाद जब मेरा ये हाथ का जो यहाँ पे आते हैं, तो इसमें 2 हड्डियां होता है। पहले ऊपर वाले भाग को हम रेडियस कहते हैं, इसकी भी संख्या 1 होता है, और नीचे वाले भाग को अन्ना कहते हैं, जिसकी संख्या भी कितना होता है, 1 होता है। तो इस हाथ में यहाँ पे 1 हड्डिया, जिसको हम ह्यूमरस कहेंगे, यहाँ पे 2 हड्डिया, जो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, और नीचे वाले को अन्ना बोलेंगे। रेडियस की भी संख्या 1 होता है, और अन्ना की भी संख्या कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि हमारा कलाई के हड्डिया आता है, तो कलाई यानी हमारा ये आता है कलाई। तो ये जो कलाई देख रहे हैं आप लोग, ये कलाई में 8 हड्डियां होता है। कितना हड्डियां होता है जी, 8 हड्डियां होता है। तो कलाई के 8 हड्डियां, यहाँ पे जो देख रहे हैं कलाई, यानी आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 8 हड्डियां है। कितना हड्डियां है जी, 8 हड्डियां होता है कलाई में, ठीक है। कलाई के बाद में आप देखेंगे, तो कलाई के बाद में यहाँ पे 5 हड्डियां पाए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। कितना हड्डियां, 5 हड्डियां इसमें पाए जाते हैं। 5 हड्डियां को छोड़ेंगे, उसी 5 हड्डियां को हम मेटाकार्पस कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे जी, मेटाकार्पस, जो हथेली का होता है, यानी मेरे हथेली हो गया, ठीक है। हथेली के बाद में जो है हमारा 14 हड्डियां होता है, जो अंगुलियां कहते हैं, इसको फिलेजेंस कहते हैं, ठीक है, फिलेजेंस कहते हैं। इसकी संख्या 14 होता है। जैसे अगर आप देखेंगे हाथों को, तो यहाँ पे जब हाथ को देखेंगे, तो देखिएगा इसमें चारों में 3 भाग है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो 4 तिहाई 12 को, और इसमें 2 ही होता है, ठीक है। ये बहुत ही करीबी से जो है, इसलिए इसमें 2 ही रहता है, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, तो 12 और 2 14, यानी टोटल मेरा जो होगा वो अंगुलिया जो हो जाता हो, वो फिलेजेंस जो होता है वो कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। यानी टोटल उंगली जान गए। सबसे पहले समझिएगा कि आपके हाथ में 30 हड्डियां, तो
तो सबसे पहले आपका हाथ में पहला भाग क्या होता है, वो आपका ह्यूमरस कराता है, जिसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 2 आता है, यानी एक ऊपर वाला जिसको रेडियस कहते हैं और नीचे वाला अन्ना कहते हैं, जिसकी संख्या 1 उसकी भी संख्या 1 होता है। उसके बाद क्या आता है आपका, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, कलाई आता है, जिसको मेटाकार्पल कहते हैं, सॉरी कलाई आता है, जिसको कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्पस बोलते हैं। इसकी संख्या कितना होता है, 8 होता है, यानी इस पर 8 हड्डी होता है, ठीक है। उसके बाद मेटाकार्पल जिसकी संख्या 5 होती है, मेटाकार्पल जिसकी संख्या 5 होती है। उसके बाद आता है आपका फिलेजेस, यानी इसको फिलेजेस बोलते हैं, इसकी अंगुलियां की संख्या हड्डी बोलते हैं, इसकी संख्या 14 हो जाता है। कितना होता है जी, 14 हो जाता है। तो टोटल आप जान गए कि 7 हड्डियां इसका आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका 7 कंप्लीट हो गया। अब पैर के हड्डियां को हेड बोन था, अब हम लोग पैर के हड्डियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। हिप बोन जिसे पेल्विक गार्डन कहते हैं, ये शरीर की संख्या, इसमें शरीर में इसकी संख्या 2 होती है, इसे हम कूल्हा की हड्डी कहते हैं, जिसे हिप ज्वाइंट कहते हैं। जैसे मेरा ये कूल्हा हो गया, ठीक है, ये शरीर मनुष्य के जो शरीर होते हैं, शरीर का जो कूल्हा होता है, तो ये कूल्हा के हड्डियां एक इधर 2 हड्डियां हो जाता है, जो एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। महिलाओं में इस कूल्हा की हड्डियां जो होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, चकनी माने थोड़ा सा चौड़ा होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों में कम होता है, लेकिन महिलाओं में जो होता है थोड़ा सा चौड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम 2 हड्डियां यहाँ पे जो है कि आपका पेल्विक गार्डन हो गया, यानी आपका कूल्हा का हड्डी जिसको कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज, पैरों का। देखिए पैर में हड्डियां की संख्या भी 60 होता है। कितना होता है जी, जिसे हम लॉन्ग बोन कहते हैं, लेग बोन कहते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका 7 होता है। इसमें भी फीमर होगा, तो हमारा जो ये जो है क्या बोलते हैं, जांग है, ये हमारा जो पैर है, पैर की एक जो पहले वाले भाग है, इसमें एक हड्डियां होता है, इसको फीमर कहते हैं। तो ऊपर लॉन्ग बोन कहेंगे इसे, ठीक है, अपर और लोअर, ठीक है, तो इसमें अपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो एक क्या होगा, पेंटेला मिलता है, जो घुटने की हड्डियां बोलते हैं। पटेला को क्या बोलते हैं जी, घुटने की हड्डियां बोलेंगे। उसके बाद जो आते हैं तो उसमें टिबिया मिलता है, जिसकी संख्या कितना होता है, 1 होता है, इसे हम टिबिया कहेंगे। यानी इसमें भी 2 हड्डियां हो जाता है, एक हड्डी जो है का उसको टिबिला बोलेंगे और दूसरा को फेबुला बोलेंगे। उसमें आपको क्या रेडियस बोले थे और अल्ना बोल रहे थे, तो यहाँ पे टेबिया और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, फेबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, फेबिया हो जाएगा, ठीक है। तो एक फेबुला और दूसरा जो होता है वो टिबिया हो जाता है, ठीक है, टिबिया। दूसरा जो है आपका यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आप जो यहाँ ये देख रहे हैं, यहाँ की जो संख्या होती है इसको हम टार्सल कहते हैं, ठीक है। इसकी संख्या 7 हो जाती है, इसकी संख्या कितना हो जाता है, टार्सल की 7 संख्या आपका जो होता है वो टार्सल की, जिसको फुट बोन कहेंगे, नीचे पैरों वाला में। तो 60 बन हो गया। अच्छा, उसमें मेटाकार्पल चल रहे थे, इसमें क्या होगा, मेटाटार्सल हो जाएगा। तो मेटाटार्सल की संख्या कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। इसी को तलवे की हड्डियां भी कहते हैं, यानी मेटाटार्सल को ही हम तलवे की हड्डियां कहते हैं, जो पैरों को होता है। यानी आपका जो देख रहे हैं ये पैर, जिस पर हम लोग क्या कहते हैं, चलते हैं, इसकी वजह से जिस पृथ्वी पर हम धरते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, तलवे की हड्डियां कहते हैं, ठीक है। उसका बाद फेलेजियस हो जाएगा, ठीक है, इसकी भी संख्या कितना हो जाता, 14 हो जाएगा। तो जितना हाथ में रहता उसमें भी आपका पैर वाले में भी उतना ही रहता है, 14 को। तो यहाँ भी आप टोटल इसको जोड़ेंगे तो 30 हो गया, और 30 दूना 7, दोनों पैर को मिला लेंगे तो 60 आपका हो जाएगा 120 और 2 जो होगा 4 जो है आपका क्या चीज का हो गया, तो 4 जो आप पहले पढ़े थे जो कपूला और केल्विन का जो है कि ये आपका कप जो है कि पाखुर वाला, और 2 आपका भी पढ़े, तो 126 हड्डियां आपका ये टोटल हो गया। तो आपका 100 टोटल जो है ना अनुबंधित कंकाल में 126 हड्डियां के बारे में जान गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि महारंध्र क्या होता है, रंध्र क्या होता है। मनुष्य के खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है, जहां से स्पाइनल कोड क्या होता है, पास होती है। यानी मनुष्य के शरीर जो होता है, इस शरीर के क्या होता है, और एक क्या होता है, नीचे की ओर क्या होता है, एक छिद्र होता है, जहां से स्पाइनल कार्ड क्या होता है, पास होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होता है वो स्टेप्स होता है, जिसको कान की हड्डियां कहते हैं, बता दिए हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होता है वो फीमर होता है, जो जांघ की हड्डियां होता है। हड्डियों को जोड़ के पास में साइनोविलियन नामक क्या होता है, एक द्रव्य पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है, और इसमें आमतौर पर क्या होता है, ग्रीस भी कहते हैं। यानी इसे आमतौर पर हम ग्रीस कह सकते हैं। और जो आपका फ्रेमियम जो मैग्नीम होगा वो इस प्रकार जो आपको क्या होता है, ये खाली रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छिद्र होता है, इसको स्पाइनल कोड पास कहते हैं, कॉर्ड पास कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया, यही है, ठीक है, इसी को कहते हैं। हम जानेंगे कि हड्डियों का निर्माण जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 2 नामक यौगिकों से बना होता है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं
हड्डियों के सर्वाधिक मात्राएं में कैल्शियम पाया जाता है, 98% मात्राएं में कैल्शियम पाया जाता है। जो हमारा हड्डी होता है तो हमारे हड्डी में 98% जो है वो सिर्फ कैल्शियम पाया जाता है, उसके बाद में जो है कि पाया जाते हैं सबसे ज्यादा कैल्शियम पाए जाते हैं हड्डियों में। स्टेनियम 90, जिसको SR 90 कहते हैं, कैल्शियम की तरह व्यवहार करता है, जो हड्डियों को क्या करता है जाकर कैल्शियम की तरह ही जमा होता है, ठीक है, यानी कैल्शियम की तरह ही जमा हो जाता है। इसके जमाव के कारण बॉन्ड मिनरल को कोशिकाएं सक्रिय हो जाता है, जिससे बहुत ही अधिक संख्या में WBC का निर्माण करता है, यानी निर्माण होने लगता है, जिसके कारण लिकोरिया यानी जब ब्लड होता है ज्यादा आवश्यकता से अधिक जब ब्लड आपको हो जाएगा तो आपको जो है कि ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है, ये भी आपको रखना है, ये जो एक प्रकार का बीमारी है। कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाने पर हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिससे बच्चों को रिकेट्स तथा बुजुर्गों में ऑस्टियोमेलिया या ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी भी हो जाता है। लिखते समय अगर हम कोई व्यक्ति अगर किसी चीज को लिखता है, जैसे पढ़ने के समय हम लोग कलम से लिखते हैं या किसी भी चीज से लिखते हैं, तो वो लिखने के समय में 8 हड्डियां का हम लोग क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। कितने हड्डियां का इस्तेमाल किया जाता है? तो 8 हड्डी का इस्तेमाल करते हैं। दांतों को इनामेल की ऊपरी परत जो होते हैं वो जामी होती है। यह परत भोजन के कण, थूक, मुख्य अम्ल और इनके जो छाड़ियां होती है उस पर जो है कि ये पाए जाते हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है उस पर, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार से बीमारियां हो जाता है, जो स्टोन और ये रिकेट जो होते हैं बच्चे के पास में और बुजुर्गों के ऐसे बीमारियां हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। एंड्रोलाइन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। कान के अंदर कंपन का जो आवाज आता है वो 3 हड्डियों की वजह से ही प्रभावित होता है, हैमर, एनाविल और स्टिप्स। इन 3 हड्डियों के वजह से है जो है कि कान के अंदर जो है ना कंपन के आवाज आता है। तो आज हम इस वीडियो में कंकाल तंत्र के बारे में जाने, जो आपको पूरी विस्तार से बताया गया, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल पूछे भी जाते हैं। तो इससे जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन को आपको जो है कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।